नमस्कार दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुंदर बसवाल, इतिहास एवं कला संस्कृति विभाग, आज बीए पाठ तृतीय पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास के टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण कड़ी था। महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में 1915 में प्रवेश करते हैं। 1915 में प्रवेश करने के बाद 1917 में चंपारण में अब सत्य अहिंसा और सत्याग्रह का सफल प्रयोग करते हैं। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात गांधी जी जब देखते हैं कि अंग्रेज सीधे तरीके से भारत को छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने करो या मरो और भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। यह गांधी जी का आंदोलन भारत में व्यापक प्रभाव डालता है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण कड़ी था। आइए आज हम चर्चा करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के क्रिस प्रस्तावों की असफलता और जापानी आक्रमण के बढ़ते हुए तत्कालीन परिस्थितियों के कारण जो कीमतों और वस्तुओं के अभाव ने भारतीय जनमानस को तिलमिला दिया था, उस समय महात्मा गांधी ने इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में अंग्रेजी उपस्थिति आक्रमण का दावत सिद्ध होंगी। अतः उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि वे भारत को ईश्वर आधुनिक शब्दावली में अराजकता की स्थिति में छोड़कर चले जाएं। गांधी जी ने यह कहा कि आप अंग्रेज चाहे जैसी परिस्थिति हो, बस भारत को छोड़कर चले जाओ, हम अपने आप वो देश को अपने आप संभाल लेंगे। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव के बाद इलाहाबाद में गांधी जी इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की बात कह चुके थे। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव के कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पास किए जाने से कांग्रेस के अंदर भारत छोड़ो प्रस्ताव के विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा, यदि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं देश की बालू से, ये गांधी जी की इंपॉर्टेंट लाइन जो आपके लिए कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, कि मैं देश की बालू से ही भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा। 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस के अवसर पर बोलते हुए नेहरू जी ने कहा था कि हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं। ये नेहरू जी का स्टेटमेंट था भारत छोड़ो आंदोलन के समय कि हम दोधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं। और इस तरीके से नेहरू जी इस आंदोलन के समर्थन में नहीं थे। चोट उल्टी हमारी ऊपर भी पड़ सकती है। आगे नेहरू ने कहा कि संघर्ष, निरंतर संघर्ष, यही हमारा आह्वान है। 7 अगस्त 1942 को बंबई के, ये इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको याद रखनी है, 7 अगस्त 1942 बंबई के ऐतिहासिक, ये ग्वालियर टैंक मैदान आपके कंपनी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर टैंक मैदान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता भी आपको याद करनी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता की, जो हमारे इतिहास के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्र संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीन स्थिति में अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि 7 अगस्त को आह्वान किया गया था, 8 अगस्त से शुरू होता है, 9 अगस्त को गिरफ्तारी हो जाती है। ये अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बम्बई कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास करते हुए ये 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया। इसके बाद महात्मा गांधी ने जो यहाँ भाषण दिया था उसका अंश कुछ इस प्रकार है, संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को ख़त्म करने का प्रस्ताव दें, लेकिन मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कुछ भी कम नहीं। मैं आपको मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत की आज़ादी कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये गांधी जी का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था जो उन्होंने इस आंदोलन की आज़ादी के दौरान कहा। इस तरह गांधी जी इस आंदोलन का आह्वान करते हैं और इस अब आंदोलन की देखिए प्रगति। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को शुरू होते ही सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने को देखनी पड़ेगी जो हमारे जीके दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू होते ही सुबह पहले गांधी जी समेत अन्य कांग्रेस शीर्ष नेताओं को सरोजिनी नायडू समेत आगा खां पैलेस में गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा गया। सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें कहाँ कहाँ उनको रखा गया ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है।
गांधी जी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में, गोविंद वल्लभ पंत, प्रभुचंद्र घोष, पटाभी सीतारामैया को अहमदनगर में, और राजेंद्र प्रसाद को पटना में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। जयप्रकाश नारायण का अपने को ये ध्यान रखना है, जयप्रकाश नारायण वो व्यक्ति हैं जो जेल की दीवार फांद कर इस आंदोलन का भूमिगत होकर के रेडियो के माध्यम से नेतृत्व करते हैं। करो या मारो का नारा पूरे देश में गूंज उठा और वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन की बागडोर युवाओं के हाथ में आ गई। यह आंदोलन शहरों से निकलकर गांव तक पहुंच गया। इस आंदोलन में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक और महिलाओं तक, विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने कोर्ट का बहिष्कार कर दिया, सरकारी कर्मचारियों ने नौकरी का बहिष्कार कर दिया और इस आंदोलन में कूद पड़े। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से यह आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए हम देखते हैं, गांधी जी की गिरफ्तारी होने के बाद गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया और गांधी जी ने उपवास शुरू कर दिया। गांधी जी का ये जो उपवास था ये 21 दिन तक चला, ये गांधी जी का उपवास, और इस उपवास से अंग्रेज सरकार हिलने लगी। लेकिन गांधी जी के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। गांधी जी जिस जेल में रहे लगभग 2 साल, उस दौरान उनकी पत्नी कस्तूरबा और निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। इस तरह गांधी जी ने कितने कष्ट सहे ये आप लोग देख रहे हो। इस आंदोलन के बारे में ये कहा जाता है ये आंदोलन नेतृत्व विहीन था। इस आंदोलन की भूमिगत रूप से इस आंदोलन का नेतृत्व किस किस ने किया? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली भूमिगत रहते हुए रेडियो के माध्यम से 12 नवंबर 1942 को नासिक रेडियो से इस आंदोलन का संचालन किया गया। यह आंदोलन नेतृत्व विहीन था, स्वतः स्फूर्त था, फिर भी यह आंदोलन ने भारतीय राजनीति को बड़ा प्रभावित किया। इस अहमदाबाद मिल मजदूरों में भी कई दिनों तक हड़तालें रही और इस आंदोलन का समर्थन किया। इस आंदोलन में महत्वपूर्ण रूप से विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, स्वदेशी कपड़ों के समर्थन की बात कही गई। इस आंदोलन के हम देखते हैं परिणाम क्या रहे। इस आंदोलन के परिणाम के रूप में हम चर्चा करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कई देश इलाकों में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और समानांतर सरकारें स्थापित हुई। बलिया में गांधीवादी चीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार स्थापित हुई। बंगाल के मिदनापुर में तामलुक में 17 दिसंबर 1942 को समानांतर सरकार स्थापित की गई जो 1 सितंबर 1944 तक चली। सतारा महाराष्ट्र में इस समय प्रमुख समानांतर सरकार बनी। YP चौहान, नाना पाटिल प्रमुख नेता थे। ये 1945 तक चली। भारत छोड़ो आंदोलन में मुसलमानों ने खुलकर समर्थन नहीं किया, नहीं तो भारत का इतिहास दूसरा होता, क्योंकि वो कहते थे कि अगर अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए तो मुसलमानों के साथ न्याय नहीं होगा, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, हिंदू बहुसंख्यक उनके ऊपर अत्याचार शुरू कर देंगे। इसलिए इस आंदोलन में अगर मुस्लिम साथ आ जाते तो आज भारत का इतिहास दूसरा होता। भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती सभी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना में स्वतः स्फूर्त था। अब देखते हैं कि इस आंदोलन का भारतीय आज़ादी के आंदोलन में क्या योगदान रहा। योगदान निसंदेह भारत छोड़ो आंदोलन को बर्बरतापूर्व कुचल दिया गया। हमारे जो शीर्ष के नेता थे गांधी जी, महिलाओं तक को, सरोजिनी नायडू तक को जेल में बंद कर दिया गया और आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, दिशाहीन हो गया। लेकिन उसके बाद भी आंदोलन को हमारे राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन जैसे लोगों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अगस्त 1942 में दी गई ठीक 5 वर्ष बाद अंग्रेजों को अपने बोरिया बिस्तर भारत से मजबूत कर दिया। देखिए इस आंदोलन का ये था राष्ट्रव्यापी महत्व, ये था राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान कि इस आंदोलन के 5 साल बाद ही अंग्रेजों को भारत से बाहर जाना पड़ा। क्योंकि गांधी जी किस तरह नरम से गर्म होते हैं वो देख लेते हैं। सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो अब अंगुली टेढ़ी करनी पड़ेगी। हम भारतीयों की ये पहचान भी होती है, हम पहले प्रेम से समझाते हैं, उसके बाद कठोर रास्ता अपनाते हैं। जिस तरह 1857 के महाविप्लव को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सिपाहियों का विद्रोह, उस मूलतः युवा वर्ग की और मजदूरों विद्यार्थियों का विद्रोह था। इस आंदोलन में बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक और महिलाओं तक, शहर से ग्रामीण तक कोपलैंड लिखते हैं कि ये सही मायने में राष्ट्रीय आंदोलन था जिसका राष्ट्रव्यापी असर था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह आप विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट बात है, जो वायसराय था वो लॉर्ड लिनलिथगो था। 15 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में हमारे जो आंदोलनकारी थे उनके खिलाफ मशीन गन का उपयोग का आदेश दिया था और निहत्तों पर गोलियां चलाई गई थी। ये भारत का इतिहास है, हमें जो भूलना नहीं है। मुस्लिम लीग का प्रतिक्रिया क्या रही इस आंदोलन में? मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट आंदोलन के समर्थन में नहीं था।
उन्होंने कहा कि यहाँ जंगल राज स्थापित हो जाएगा, अंग्रेज भारत को छोड़ जाएंगे। तो कुछ इतिहासकारों का मानना था कि जापान हमारी सीमा पर खड़ा हुआ था। उस समय जापान से मुकाबला करने के लिए, साम्राज्यवादी ताकतों से मुकाबला करने के लिए हमें अंग्रेज़ों को भारत में रखना था। उस समय उन पर दबाव नहीं बनाना था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1939 से 45 वो समय है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इस दौरान अगर हम कोई आंदोलन शुरू करते हैं तो वो अंग्रेज़ों के लिए वो घातक सिद्ध होगा और देश के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए कुछ लोग इसके समर्थन में नहीं आए। 23 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया और मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1947 में कराची अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो, डिवाइड एंड रूल की जो अंग्रेजी पॉलिसी कामयाब हुई। मुस्लिम लीग कहने लगी विभाजन करो और छोड़ो भारत को, पहले पाकिस्तान बना दो, उसके बाद छोड़ कर चले जाओ, क्योंकि वो चाहते थे कि यह संयुक्त भारत में उनके अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। उदारवादी नेता तेज बहादुर स्प्रू ने भारत छोड़ो आंदोलन को असामाजिक माना, क्योंकि तेज बहादुर स्प्रू वो व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जिन्होंने, और ये उदारवादी नेता थे। ये नहीं मानते थे कि इनको गांधी जी को इस समय आंदोलन शुरू करना चाहिए था। ये आंदोलन था, ये भारतीय जनमानस को एक राष्ट्रवादिता का पाठ पढ़ा कर गया और गांधी जी समेत अन्य नेताओं ने भी यह देख लिया कि अब किसी प्रकार का बिना क्रांति के भारत को आज़ादी मिलने वाली नहीं है। इस तरह इस आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।